का टॉपिक है जो कंप्रेशन रेशो होता है वो क्या होता है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के दौरान जो हमारा ऑटोमोबाइल के अंदर जो कंप्रेशन होता है किसी भी इंजन का, वो उसको कैसे ज्ञात करते हैं और ये क्या होता है। हम ही सब जानते हैं कि जो हमारा मोटरसाइकिल है उसके अंदर क्या है कि 4 स्ट्रोक की कार्रवाई होती है। 4 स्ट्रोक मतलब सेक्शन स्ट्रोक, फिर उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर और फिर एग्जॉस्ट। जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो जितना अच्छा होगा, यानी कि हमें जितनी ज़्यादा वॉल्यूम एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि कंप्रेशन रेशो अच्छा चाहिए। क्योंकि अगर पेट्रोल गाड़ी है तो क्या करना पड़ेगा, फ्यूल और एयर का मिक्सचर करके सेक्शन स्ट्रोक में दाखिल करना पड़ेगा, फिर उसका कंप्रेशन करना पड़ेगा। अगर डीजल गाड़ी है तो उसके अंदर शुद्ध हवा को कंप्रेस करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारा एयर है उसको एयर के ऊपर क्या करेंगे, फ्यूल का जो डीजल का स्प्रे करते हैं, जिससे हमारा जो पावर स्ट्रोक है वो प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में देखो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे जो सेक्शन स्ट्रोक के दौरान एक ऑटो साइकिल है, उसके अंदर मान लीजिए एक पिस्टन है, जो ये हमारा एक सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंदर पिस्टन हो गया, ये पिस्टन हो गया। पिस्टन के अंदर इसके अंदर क्या है कि जो हमें सबको पता है कि जो मान लीजिए 2 वाल हो गए इसके, एक एग्जॉस्ट वाल हो गया, एक इनलेट वाल हो गया, ये बीच में या तो स्पार्क प्लग हो गया या फिर नोजल इंजेक्टर हो गया, दोनों अलग अलग। अगर डीजल गाड़ी है तो क्या होगा, इंजेक्टर नोजल होगा, और पेट्रोल गाड़ी है तो उसके अंदर जो हमारा स्पार्क प्लग होगा। अब हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी करता है। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर और बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर, यानी कि ये हमारा बीडीसी और ये हमारा टीडीसी। जो हमारे टीडीसी और बीडीसी है इसके बीच में क्या है, इस बीच की दूरी को बोलते हैं स्ट्रोक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, स्ट्रोक। स्ट्रोक हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पिस्टन है वो हमारे टीडीसी और सिलेंडर बोर के अंदर टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी तय करता है। इसी दौरान अब इसके अंदर हमें से यानी कंप्रेशन रेशियो का इसका क्या मतलब है। कंप्रेशन रेशियो है इसका मतलब कि भी दो पॉइंट है उनका क्या है, रेशियो है, यानी कि उन दोनों का अनुपात है, उसी को कंप्रेशन रेशियो हम बोलते हैं। जब पिस्टन हमारा टीडीसी पे आएगा, यानी कि जब हमारा टीडीसी पे यदि पिस्टन आ गया तो उसके बाद क्या होगा कि ये मान लीजिए हमारा पिस्टन टीडीसी पे आ गया और यहाँ पे था इसका बीडीसी। जब हमारा पिस्टन टीडीसी के ऊपर पहुंच जाता है और उसके ऊपर जो जगह बचती है इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि जो हमारा इसको क्लियरेंस वॉल्यूम यानी कि वेसी, यानी हम इसको शॉर्ट में लिख दिया है क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी कि जैसे सिलेंडर बोर के अंदर हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है और उसके बाद उसके ऊपर जो भी जगह बचती है कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर एक अलग है। कंबशन चैम्बर क्या होता है कि कंबशन चैम्बर सिलेंडर हेड के अंदर होता है और जो पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से ऊपर जो भी जगह बचती है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि जो हमारे ऊपर जगह है उसको क्लियरेंस वॉल्यूम। अब क्या करते हैं, जब हमारा सिलेंडर खाली होता है यानी इसके अंदर किसी प्रकार का मिक्सचर नहीं डाला जाता, तब हमारा पिस्टन क्या करता है, बीडी से टीडीसी के बीच की हरकत करता है। यहाँ से ऊपर पहुँचे एक न्यूनतम अधिकतम दूरी तय करता है, उसके बाद क्या है कि हमारा पिस्टन इससे ऊपर नहीं जाता। उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद इसके ऊपर जो जगह बचती है उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। फिर जैसे क्या हुआ कि जैसे फिर हमारा मिक्सर डाला और मान लीजिए इसके अंदर मिक्सर डाला, जैसे सेक्शन स्ट्रोक की कार्रवाई हुई, सेक्शन स्ट्रोक के अंदर मान लीजिए पिस्टन यहाँ तक पहुँचा, यानी कि ये था यहाँ का बीडीसी, ये था इसका टीडीसी और यहाँ पे आ गया इसको, यानी कि जो हमारा मिक्सचर इसके अंदर डाला था उसको कंप्रेस करके कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचा। यानी कि इस बात को समझने की कोशिश करना, यानी कि जो जब हमारा सिलेंडर बोर खाली है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मिक्सचर दाखिल नहीं हुआ। मिक्सचर दाखिल नहीं होने के बाद क्या है कि हमारा जो पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी के बीच की दूरी तय करता है। जब हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक पहुंचता है उसके ऊपर जो जगह बचता है उसको बोलते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि उसके ऊपर जो जगह है उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और जैसे यहाँ तक तो हमारा पिस्टन जब जा रहा था जब इसके अंदर किसी प्रकार का एयर या मिक्सचर नहीं था। जैसे ही सेक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा कि सेक्शन के दौरान इसके अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर इसके अंदर जाएगा तो हमारा पिस्टन क्या होगा कि यहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं, क्योंकि खाली पिस्टन था तब हमारा पिस्टन किस पे जा रहा था, टीडीसी पे। लेकिन जब अब हमारा इसके अंदर मिक्सचर जाने से क्या होगा, ये यहीं तक पहुँचेगा। इसको बोलते हैं हम स्विफ्ट वॉल्यूम, ठीक है, इसको बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम।
यानी कि यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि ऊपर क्यों नहीं जा सकता, मिक्सर आ गया, मिक्सर को क्या किया, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद यहीं तक पहुँचा, क्योंकि ऊपर तक जाएगा नहीं क्योंकि उसके अंदर एयर है, एयर को कंप्रेस जहाँ तक किया उसको कर दिया। तो इसके अंदर एयर को क्या किया कि एयर जितना भाग इसके अंदर एयर गई, यानी कि मान लीजिए इसके अंदर कोई भी 20 या 30 जो भी जितनी एयर गई और उसको कंप्रेस करके कहाँ, इस बीच में लेके आ गया, यानी कि ये जो दूरी है इसके अंदर ये जो अनुपात आएगा ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा कंप्रेशन रेशियो, यानी कि जो हमारा अनुपात है, जो हमारा पिस्टन जो टीडीसी पे जाना चाहिए था टीडीसी पे न जाके उससे पहले रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि उसके बाद क्या है कि जो हमारा मिक्सर है वो भी क्या गया, जगह घेरेगा, क्योंकि उसको भी आयतन चाहिए कुछ। तो इसी प्रकार इसकी अगर देखा जाए, यानी कि नॉर्मल इस तरीके देखा जाए, शुरू में कंप्रेशन रेशियो हमारा जो था पिस्टन टीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, यानी कि पिस्टन इससे नीचे नहीं जा सकता, टॉप डेड सेंटर यानी पिस्टन इससे ऊपर नहीं जा सकता, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोला, स्ट्रोक। फिर उसके बाद क्या किया कि जैसे हमारा पिस्टन यहाँ से बीडीसी पे था, उसके बाद जैसे हमारा पिस्टन टीडीसी पे गया खाली, यानी कि अंदर किसी प्रकार कोई एयर नहीं है, सेक्शन स्ट्रोक नहीं हो रहा, सिर्फ पिस्टन को ऊपर केयर कर, इसके ऊपर जो जगह बचती है उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, सेक्शन स्ट्रोक हुआ, सेक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या हुआ कि इसके अंदर एयर या फ्लूइड का मिक्सर आया या जो भी एयर आया, यानी जब हमारा पिस्टन बीडीसी पे गया तब इसके अंदर सेक्शन स्ट्रोक की कार्रवाई, ये पूरा बंद हो गया, पूरा बंद होने के बाद क्या होगा कि दोनों वाल्व बंद हो गए, सेक्शन स्ट्रोक के बाद कंप्रेशन आएगा, पिस्टन ने क्या किया, बीडीसी से टीडीसी की तरफ हरकत की, टीडीसी की तरफ हरकत करने के बाद जो हमारा पिस्टन अब टीडीसी पे नहीं पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ में जो मिक्सचर आया है उसने भी अपनी जगह कवर की है, तो वो उस टीडीसी पे ना पहुंच के उससे पहले ही रुक जाता है, और जहाँ वो रुकता है उसी वॉल्यूम को बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी यहाँ तक पहुंचा स्विफ्ट वॉल्यूम। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, जो कंप्रेशन रेशियो है उसका फॉर्मूला है सिंपल कि जो हमारा कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू यानी कि शिफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो उसके दौरान क्या होगा कि जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम आएगा, तो यानी कि जो कंप्रेशन रेशियो, कई लोग बोलते हैं कि इसके अंदर कंप्रेशन यानी इतनी मात्रा एयर की इतनी मात्रा फ्यूल की, नहीं, वो सिस्टम नहीं है। उसके दौरान ये है कि आपने जो आपका पिस्टन था, जो बीडीसी के ऊपर जो पिस्टन था, इसके दौरान जो भी इसका मिक्सर आया, यानी कि सेक्शन के दौरान जो भी इसके अंदर मिक्सर आया उसके पूरा को कंप्रेस करके, यानी कि इसकी जो मात्रा थी उसको कंप्रेस करके जहाँ तक पहुँचता है उसको जिस अनुपात में लेके आता है, यानी कि मान लीजिए इसके अंदर 10 था और ये पहुँच के किसको 10 अनुपात को 1 में लेके आ गया, तो इसका अनुपात बन गया 10:1, यानी कि इसके अंदर यो फ्यूल का इससे कोई रिलेटिव नहीं है, यानी कि जो कंप्रेशन रेशियो उसका फ्यूल से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ओनली जो एयर जो आई है, जो मिक्सर आया उसी को क्या किया, ये कंप्रेस कर रहा है, उसी के जो रेशियो है उसी को कैसे ज्ञात करते हैं, कंप्रेशन रेशियो CR इक्वल टू स्विफ्ट वॉल्यूम, यानी कि हम इसको बात करें तो SWIFT स्विफ्ट वॉल्यूम स्विफ्ट वॉल्यूम इक्वल टू, इसमें क्या आएगा कि जो हमारा प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम VC अपॉन VC, आपको पता है ये रेशियो है तो इसका कोई प्रकार कोई मात्रक होता नहीं, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो VS स्विफ्ट वॉल्यूम प्लस VC क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन VC। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी स्विफ्ट वॉल्यूम क्या हुआ कि स्विफ्ट वॉल्यूम हमारा टीडीसी पे पिस्टन तब जब इसके अंदर सेक्शन दौरान क्या है कि जब इसके अंदर मिक्सर डाला जाएगा उसके दौरान पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे ना जाके पहले रुक जाता है और वहाँ तक जो पहुँचता है उससे ऊपर के जो दूरी को बोलते हैं शिफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला हो गया शिफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। हम इससे क्या है किसी भी इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी का दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा जो VS है 2700 सीसी और इसका मान किसी जो पिस्टन है उसका VC है 300 सीसी, यानी कि जो हमारा या मान लीजिए हमें ये मान दिया हुआ है, अब इसको इसी फॉर्मूले में रख क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे, यानी कि जो हमारा इस इंजन का जो ये डाटा दिया गया है इसका कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, इसका कंप्रेशन ज्ञात करने के लिए हमारा VS प्लस VC अपॉन VS, तो VS क्या है 2700 और प्लस 300 अपॉन 300, तो इसको करेंगे तो कितना हो गया 3000 अपॉन 300, तो ये जो हमारा रेशो आ गया ये आ गया 10:1, यानी कि जो हमारा 10 जो एयर था उसको क्या किया, एक भाग के अंदर उसको इतना वो कर दिया, यानी कि
ये हमारा आज का इस लेसन का जो वीडियो का टॉपिक है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, स्विफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, इसके दौरान भी लोगों को काफ़ी पता नहीं चलता है कि जो कंप्रेशन रेशियो क्या है, फ्यूल है क्या है नहीं। इसका फ्यूल से कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ जो मिक्सचर है उसको ही कंप्रेस करने के बाद कहाँ तक पहुँचता है पिस्टन, उसी का जो अनुपात है उसको बोलते हैं। फिर ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखो जैसे हमने स्विफ्ट वॉल्यूम दिया हुआ है, क्लियरेंस वॉल्यूम, तो हम इससे किसी भी इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं जो हमारा सीसी है उसका क्यूबिक कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। यदि आपको बोर और स्ट्रोक का मान दिया हुआ है तो उसे हम कैसे कि ये जो इंजन है कितने सीसी का है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक यानी कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, स्विफ्ट वॉल्यूम क्या है और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है। स्विफ्ट वॉल्यूम वो है जब सेक्शन स्ट्रोक के दौरान जो हमारा मिक्सर उसके अंदर दाखिल होने के बाद पिस्टन जहाँ तक पहुँचता है, टॉप डेड सेंटर के ऊपर नहीं पहुंचे क्योंकि उसके अंदर मिक्स है तो पहले ही रुक जाएगा, जहाँ तक पहुंचेगा उसी को क्या बोलते हैं, जो स्विफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और क्लियरेंस वॉल्यूम उसको जब हमारा खाली पिस्टन टीडीसी होता है उसके ऊपर के जो जगह बचती है उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का टॉपिक हमारा कंप्रेशन रेशियो किसे कहते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा जो जो सीसी है क्यूबिक कैपेसिटी वो कैसे ज्ञात करते हैं बोर और स्ट्रोक के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।